वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन व सामईन व नाज़रीन व हाज़रीन को मेरी तरफ से दिल के ताक़ राहियों से अस्सलाम वालेकुम। सारे दोस्त ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फिटफाट हैं? इधर वाले भी ठीक हैं सारे? चलें जी, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। वो खालिक अकबर हमारे सरों पर हमेशा ये बाल सलामत रखे और इस्तें भी सलामत रखे। बरादरान मुकर्रम, गुज़िश्ता कुछ दिनों से ना प्यारे लीडर, एक बात ना मैं बार अर्ज़ कर चुका हूँ और आज दोबारा मैं रिपीट कर दूँ। आपस में इत्तफ़ाक़ और प्यार मोहब्बत, ये हमारे पास एक ऐसा असासा है मोहब्बत वाला, इत्तफ़ाक़ वाला, जिससे अगर हम चाहें तो दुनिया फ़तह कर सकते हैं। और प्यारे लीडर, अगर हम चाहें तो आपस में ना इत्तफ़ाक़ी की वजह से, आपस में छोटी छोटी बातों से, चप क्लश की वजह से चाहें तो हम ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर इंतशार पैदा करके हम सारे अलग-अलग भी हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है प्यारे लीडर। उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है, उसमें हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया कि 3 फैक्ट्रियाँ वो हमने लगानी है। अगर 3 फैक्ट्रियाँ हमारे पास मौजूद हैं तो हम दुनिया के अरबपति बंदे बन सकते हैं। करोड़पति तो बड़ी छोटी सी बात है, अरब और खरबपति बन सकते हैं। वो कौन सी 3 फैक्ट्रियाँ हैं? सबसे पहली फैक्ट्री जो हमने लगानी है, वो सबसे पहली बर्फ़ की फैक्ट्री लगानी है। और बर्फ़ की फैक्ट्री हमने कोई गुजरांवाला, गुजरात, रहीमिया खान, किसी और शहर में नहीं लगानी। वो बर्फ़ की फैक्ट्री हमने अपने ज़हन में लगानी है, अपने दिमाग में लगानी है, ताकि हम ठंडा सोचें, कूल माइंडेड हिस्स हमारे अंदर हो। हम जब गुस्सा में आए तो बर्फ़ हमारे गुस्से को पिघला के रख दे, हमारे गुस्से को ठंडा कर दे। मेरे प्यारे लीडर, अगर ये फैक्ट्री हमारे पास मौजूद है, कोई भी बंदा हमारे साथ अगर गलत बर्ताव करता है, वक्ती तौर पर हमें गुस्सा देता है, उससे होगा क्या कि उसका नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा। हम बर्दाश्त करेंगे। जब हम बर्दाश्त करेंगे हमारा ज़र्फ़ बड़ा होगा। लेकिन बर्दाश्त की भी एक जगह होती है, हर जगह पे भी बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और कभी कभी छोटी सी यकी नहीं बर्दाश्त होती, फरिश्ते पहुंच जाते हैं, क़यामत लगा देते हैं भाई। तो हमने कोशिश ये करनी है कि अच्छा, फिर फरिश्ते भी 2 तरह के, जनती ते दोस्त की, दोवें फरिश्ते भाई चिट्टे काले दोवें फरिश्ते। अब गुजारिश ये है मेरे प्यारे लीडर कि हमने क्या करना है, हमने अपने जहन के अंदर वो फैक्ट्री लगानी है जिस फैक्ट्री से हमारे इस पूरी बॉडी को ठंडक मिलती रहे। बलोच साहब, बात समझ आ रही है? आप फिर मायूस हो के ना बैठे ना, थोड़ा तवज्जो से बैठें। बात समझ आ रही है सबको? आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है भाई, बात समझ आ रही है? इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने दूसरी फैक्ट्री एक लगानी है और वो फैक्ट्री है शुगर की। दानिश, कौन सी फैक्ट्री है? शुगर की फैक्ट्री है। अब शुगर की, शक्कर की, गुड़ की, मिठास की, शहद की हमने कहाँ फैक्ट्री लगानी है? वो हमने अपनी ज़बान में लगानी है। कोई शुगर JDW शुगर मिल नहीं लानी, ना गल्फ शुगर मिल लानी है। हमने शुगर मिल लगानी है ज़बान के अंदर, ताकि जब हम बोलें तो ये फैक्ट्री का मुंह खुले, ताला खुले। कहते हैं इंसान ना एक बंद दुकान है और उसकी ज़बान एक ताला है।
मुंह उसका, ज़बान उसकी, वो एक ताला है। जब ताला खुलता है तो पता चलता है दुकान अंदर से कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी से बात करता हूँ तो पता चलता है ना इसकी सोच क्या है, सोच की मेयार क्या है, इसका ज़र्फ़ कैसा है, बात करने का अंदाज़ कैसा है, इसका अंदर क्या है। ये कब पता चलेगा मेरे प्यारे लीडर? ये तब पता चलेगा जब मैं किसी से गुफ्तो शनीद करूँगा, जब मैं किसी से बात करूँगा। अब मेरे मुंह में मिठास ही ना हो, उजड़ी रियासत के लुटे सुल्तान जैसी मेरी शक्ल हो, ऊपर से फिर फड़ूस से फड़ूस हमारी गपशप हो, उस लोगों को हम क्या तासर देंगे? हम लीडर हैं, उससे हम लोगों को क्या तासर देंगे कि क्या हम कोई बहुत बड़े ज़र्फ़ वाले हैं, हम बहुत बड़े ज़मीर वाले हैं? हमने अपनी ज़बान को कंट्रोल करना है, हमने ज़बान में मिठास लानी है, ताकि कहते मोहब्बत एक ऐसी जंग है और मोहब्बत एक ऐसी तलवार है जिससे आप पूरी दुनिया की हुक्मरानी हासिल कर सकते हैं। गन पॉइंट पे आप एक इलाका फ़तह करेंगे, आप एक ख़ित्ता फ़तह करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़े सगीर फ़तह कर लेंगे, लेकिन दुनिया की फतवाहत हासिल करने के लिए आपको मोहब्बत की जंग लड़ना पड़ती है और अल्फाज की जंग लड़ना पड़ती है। जब आप नज़रियात लोगों को समझाते हैं, दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जब नज़रियात से आप हटते हैं, फिर दुनिया आपके साथ नहीं रुकती, फिर दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होती। लोग नज़रिए को एक्सेप्ट करते हैं, लोग नज़रिए के साथ चलते हैं, और नज़रिया वही लोगों को समझा पाते हैं जिन लोगों की फैक्ट्रियाँ अच्छी होती हैं। अब नज़रिया मेरा बहुत बड़ा हो, अल्फाज का चुनाव अच्छा ना हो, मैं क्या लोगों को नज़रिया समझाऊं? मैं क्या लोगों को अपने नज़रिए का कायल करूं? नज़रिया समझाने के लिए भी ये ज़बान की मिठास वाली फैक्ट्री ये बड़ी ज़रूरी है। और थर्ड नंबर पे जो तीसरी हमने फैक्ट्री लगानी है, वो फैक्ट्री लगानी है हमने आग की। आग ही आग होवे तो मैं ना एक दफ़ा लंब फूक दी। अब वो आग की फैक्ट्री कहाँ लगानी है? वो कमाद में नहीं लगानी, वो आग की फैक्ट्री किसी की गंदम को नहीं लगानी, वो आग की फैक्ट्री किसी फसल को नहीं लगानी। मेरे प्यारे लीडर, वो आग की फैक्ट्री भी हमने अपने अंदर लगानी है और अपने अंदर पाँव के नीचे लगानी है। जब हमारे पाँव के नीचे आग होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा तलबगार होंगे, मुतलाशी होंगे, भागेंगे। हम कहते हैं ना, जब बिल्ली के अपने पाँव चलते हैं ना, वो अपने बच्चों को नीचे दे देती है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि पैरा थले आग लगी होवे ना, सानू वे कोई चीज़ नहीं सोचती, फिर जो आवे असी आने ये थले आवे तो असी अगे निकलिए, इससे आगे निकले हम। तो एक बंदा ना चला गया ना बुकरात के पास, अल्लाह पाक कमी कुताही माफ़ फरमाए। कुछ लोगों का कहना है मौलाना रूम के पास कोई गया, कोई कहते हैं बुकरात के पास, कोई कहता है सुकरात के पास, जिसके पास भी गया, लेकिन वो बंदा किसी खास बंदे के पास ही गया। बंदे के पास जाके कहते हैं मुझे आज आप कामयाबी समझाएं कि कामयाबी क्या है। दाने सीधे होके बैठे, कामयाबी क्या है, कामयाबी समझाएं, और आज इस तरह समझाएं कि मुझे समझ आ जाए। उसने क्या किया? उसने कहा जी शाम के टाइम ना आप दरिया के पास आ जाइएगा। वो शाम के टाइम दरिया के पास आ गया, वो बच्चा, वो शागिर्द उसका। जब शाम के बाद शागिर्द उसका दरिया के पास आया, वो नाल ही उन्होंने ले गया दरिया च। उन्हें अल्लाह ही खैर करे, आज उस्ताद भी दरिया च, तसी भी दरिया च। उसने ना उसको पकड़ के, साजिद इधर आओ ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा शागिर्द है, इसे मैंने दरिया के पास बुलाया। दरिया के पास बुलाकर इसे मैंने इस तरह गर्दन से पकड़ के दरिया में डाला, और इतनी देर डाला कि मेरी तरफ से ये मर जाए। और उसने ये प्रोसेस 3 बार किया। नीचे ज़ोर दे के उसके ऊपर चढ़ जाता था, कहता था अब निकल। अब वो बंदा जब आखिरी सांसें होती थी, टिल टुल ला लू के बाहर निकल ही होता सी। एक दिन भी हुआ, एक बार भी हुआ, दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार उन्हें आ गया सरकार मैं ताड़े को कामयाबी पूछिए, खुद कुछ ही नहीं पूछी, आप मुझे सक्सेस बताएं, सुसाइड ना बताएं। उसने कहा सरकार मुझे एक बात आप बताएं, यही तो कामयाबी का राज है, अगर आप समझे तो। उन्होंने कहा मैं नहीं समझा, समझाएं आप। उसने कहा जब मैं आपके ऊपर चढ़ा हुआ था और आपको मौत नज़र आ रही थी,
बिल्कुल आपको दूसरी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही थी, तब आपका फोकस, तवज्जो, रुझान क्या था? उस शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी जो तुसी मेरे उत्ते चढ़े साजे ना, तो मैनू और कोई शै नहीं सी सोचती। मैं सा अल्लाह सुने किसी तरीके से मुसीबत नू टाल, एक दफ़ा थल्ले लवे तो मैं बाहर निकला, मैनू दुनिया की कोई जायदाद नहीं सी चाहिए। मेरे सारे ख्वाब मर गए सन, सारे मेरे मिशन मर गए सन। एक ही चीज़ मैनू याद सी कि मैं किसी तरीके बाहर निकला। उस कामयाब बंदे ने, उस दानिश्वर ने उसको बात समझाई, बस मेरे यार यही कामयाबी का राज है कि जब किसी मिशन का आगाज़ कर लो तो फिर फोकस, ध्यान, तवज्जो इस कदर रख लो कि तुम्हें साइड वाली कुछ चीज़ें याद ही न रहें। बस इतनी तवज्जो आप दे दे, कामयाब आप खुद ब खुद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। अब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब इस तरीके से तवज्जो देना, इस तरीके से तवज्जो देना, ये हमारे पास बहुत कम है, हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे फोकस और रुझान कहीं और होते हैं। गाड़ी की स्पीड होती है हमारी 220 पर, आबे साहब कर असी खुरक रहे होंने, असी साइडां दे वेख रहे होंने। 220 की स्पीड पे अगर गाड़ी जा रही है भाई साहब, आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक, थोड़ी सी भी मिस्टेक, सिर्फ आपकी जान नहीं, सिर्फ आपकी जान नहीं, आपके साथ किसी और की भी जान जा सकती है। और अल्लाह ना करे अगर हम शादीशुदा नहीं हैं तो हमारा वहाँ पर इस पूरी तारीख से नाम मिट सकता है। जब नस्ल ही नहीं बढ़ेगी, हमें कौन याद करेगा भाई? कोई बेटे हों, पोतरे हों, पड़पोतरे हों, कोई याद भी करे, नस्ल ही मुक जाए अवान साहब, हमें कौन याद करेगा? कोई याद करेगा हमें? हमारी तो नस्ल ख़त्म होगी वहाँ पे। जब गाड़ी स्पीड में जा रही हो तो प्यारे लीडर, उस वक़्त हमारी छोटी सी भी गलती काबिल कबूल नहीं होती। दुनिया बड़ी तेज़ चल रही है, दुनिया बड़ी फास्ट चल रही है, उसमें हमें भी फास्ट चलना पड़ता है, हमें भी उनके साथ चलना पड़ता है, क्योंकि तारीख़ इस बात की गवाह है कि जिस शख्स ने वक़्त के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, वक़्त ने उसको अपनी आप में आकर उसको ऐसा रोंदा है, उसको ऐसा रोला है, उसे ऐसा को मैं कहता हूँ एक दफ़ा उसका कचूमर बनाया कि दुनिया में उसकी फिर मिसाल ही बनी है। मैं उसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। नोकिया के पास को बंदे गए कि यार एंड्रॉयड अब मार्केट में आ रहा है, तो आप भी एंड्रॉयड वाला सिस्टम थोड़ा अपडेट करें। नोकिया ने उन बंदों को कहा जिन्होंने मशवरा दिया, मैंने कहा आपको पता नहीं मैं मार्केट में कितना ब्रांड हूँ, दुनिया सिर्फ एन देखती है नोकिया वाला, और विखाने की ज़रूरत ही नहीं पैंदी, उससे पहले ही परचेजिंग हो जाती है, हमारी मार्केट बन जाती है। आप अजीब बंदे, आप हमें समझा रहे हैं लेटेस्ट बनाएं, अपडेट करें, वक़्त के हिसाब से चलें, एंड्रॉयड बनाएं। और उन्होंने नहीं बात मानी। जब एक बार नहीं मानी उन्होंने बात, हुआ क्या कि जब एंड्रॉयड अपने अरूज पे आया और नोकिया अपने उसी खरूज पे रहा, इन फ्यूचर क्या हुआ कि आज मार्केट के अंदर नोकिया का मोबाइल 100 में से किसी एक बंदे के पास होगा, और एंड्रॉयड आपको खोती रेडी चलाने वाले बंदे से भी मिलेगा। शबाज भी हो रहा है ऐसा, खोती रेडी वाले भाई वो भी फ़ोन पे सुनते हैं, हाँ कितना माल है, आइए फिर वे लियो, टाइम न जाया होवे। मतलब रेडी वाले बंदे का भी टाइम बड़ा कीमती है, और मोबाइल पे पहले ही डीलिंग कर लेता है। भाई दुनिया बड़ी चेंज हो गई है, दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है। इस फास्ट दौर के हिसाब से अगर हम ना चले, अगर उसके मुताबिक हम ना चले, तो वक़्त हमें बड़ा रोंदेगा। सबसे पहला हमने वो 3 फैक्ट्रियाँ लगानी है। कौन कौन सी लगानी है? बलोच साहब बताएंगे। 3 फैक्ट्रियाँ कौन सी लगानी है? ज़रा खड़े हो जाएं। हाँ हाँ, दूसरी वो कौन सी लगानी है? मीठा हो, हाँ हाँ, ज़बरदस्त। रूम पे चीनी पड़ी होती है, वो फक्के नहीं मारने, वैसे फैक्ट्री लगानी है ना, दिमाग के तौर पे।
हाँ शामी सारी चीनी ख़त्म हो गई। सर आपने कहा था फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने के चक्करों में लोगों को चक्कर नहीं देने। अच्छा 2 फैक्ट्री होंगी, तीसरी फैक्ट्री जनाब? अच्छा आग वाला फैक्ट्री पाँव के नीचे लगाना, लगाना पाँव के नीचे ही है, किसी और नीचे नहीं लगा लेना है, फिर बड़ा कुछ जल जाता है। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा वक़्त के मुताबिक चेंज होना चाहिए, इस पर कोई एक मिसाल दी है, वो कौन सी दी है दानिश भाई बताएंगे ज़रा? नोकिया ब्रांड की। अगर उसने अपने आप को नहीं चलाया तो फिर वक़्त के हिसाब से क्या हुआ उसके साथ? 6 लोगों ने सुना है 6000 मुलाजमीन पर, कुछ कहते हैं 6 लाख मुलाजमीन पर मुश्तमिल वो कंपनी थी, जिसके पूरी दुनिया में कुछ 6 लाख मुलाजमीन थे, लेकिन फलाप हो गए। सैमसंग देख लें, एंड्रॉयड देख लें, बाकी जितने भी मोबाइल्स हैं जिन्होंने चेंज किया है, आईटेल देख लो, वो भी 5-6 हज़ार का मोबाइल उन्होंने कटते, चिब्बड़ जिड्डा मोबाइल है, आवाम वो चुक लेती है। हाँ जी, तो रीज़न क्या है? बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। अपडेट किया उसने, वक़्त के हिसाब से चला है। तो आज ये 2 चीज़ें याद रखनी है, 3 फैक्ट्रियाँ और दूसरी कौन सी? वक़्त के हिसाब से। और एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने अर्ज़ की थी कि आपस में इत्तफाक ये नहीं ख़त्म होने देना। कल इंशाल्लाह फिर नया टॉपिक पे आपसे डिबेट करेंगे, आपसे गुफ्तगू शनीद करेंगे, आपसे इंशाल्लाह फिर हम कलाम होंगे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माज़रत खाऊँ, अच्छी लगी हो तो अमल कीजिएगा। एक बार अपने लिए आप भरपूर कलाम फरमाएं।